हाँ, एक चीज और अमेरिका हाँ, के बाजारों की जो समझनी है, हाँ, अमेरिका के बाजारों में दीप जो मेरा समझना है, 22 तारीख को जो बैठक है जी, फेड की, उसके बाद काफी कुछ डायरेक्शन आपको क्लियर मिल जाएगा। यस सर। 22 तारीख की फेड की बैठक में इस बार फेड के नरम पड़ने के पूरे पूरे संकेत बनेंगे। वो दादागिरी और अकड़ कम होगी। ठीक है, अभी भी हालांकि 75% लोग ये मान रहे हैं कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब अगर 1/4% लोग मान रहे हैं, सॉरी 3/4% लोग मान रहे हैं, 75% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ा दीजिए, तो मुझे लगता है कि बढ़ा ही देनी चाहिए। इस बार अगर नहीं बढ़ाई तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सर। क्योंकि लोग मान रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, आपको सोचो कि नहीं बढ़ाएं, तो फिर होगा ये कि लोग सोचेंगे इसका मतलब हम जो सोचो उससे ज्यादा समस्या है, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार पोज करने के बाद आगे बढ़ाने में आएगी मुश्किल। ठीक है। तीसरी चीज, ये छोटी समस्या है जो आप इस वक्त जूझ रहे हैं, मैं मतलब छोटी नहीं कहूंगा, ये भी तो, अपने आप में समस्या ये है, बड़ी हो भी सकती है, खाली एसवीबी नहीं है, और सारी एक एक करके निकल के आ रहे हैं। तो दो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन दोनों बड़ी समस्याओं में पहली बड़ी समस्या आपकी जो है वो बैंकों को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना है। यस सर। ठीक है ना, बैंकों को बचाकर। सो उसमें सरकार को, अमेरिकी फेड को, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि भाई देखो, मजबूत आदमी छोटे को बजाय, कमजोर आदमी गिर रहा है, डूब रहा है, हाथ तो मजबूत आदमी को ही देके बाहर निकालना है। यस सर। करेक्ट। मजबूत आदमी भाई तू तेरी मर्जी से कूदा, मेरे को पूछ के कूदा था क्या है, तेरे को आती नहीं स्विमिंग तो गया क्यों? ये ऐसा चलेगा नहीं, तो उसी को बचाना पड़ेगा। और वो प्रोसेस हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आई है दीप, वो वीकेंड पर चीन की तरफ से स्टेटमेंट आए। चीन ये कह रहा है भाई कि अमेरिका वाले ब्याज दरें अनाप शनाप जो बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो चीन भी इस फेवर में आ रहा है कि अमेरिका को ब्याज दरें इतनी तेजी से नहीं बढ़ानी चाहिए। यस सर। सो अब ये पोज करते हैं नहीं करते हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि पोज ना करे तो बेहतर है, लेकिन ब्याज दरें बढ़ाकर एक अच्छा संदेश दे कि भाई हम सिस्टम को बचाने के लिए, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी को डूबने नहीं देंगे। अब इतना बोल देने में है ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप कॉन्फिडेंस। देखो पैसा तो आज एक सिंपल सी चीज है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं किसी कोऑपरेटिव बैंक में रखता हूँ, ठीक है, ये सोचता हूँ कि भाई अरे मुझे आधा % 1% ब्याज ज्यादा मिलता है, इसलिए कोऑपरेटिव में जाता हूँ। करेक्ट। लेकिन मुझे लगे अरे डूबने वाला, तो मैं पहले निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई में डालूंगा। यस, पैसा तो रहेगा इस सिस्टम में ही ना, इस बैंक से उस बैंक में जाना है। करेक्ट सर। अगर मैं ये इंश्योर कर दूं भाई मैं कोऑपरेटिव बैंक नहीं डूबने दूंगा, चिंता मत करो, जहां पड़ा वहीं रहने दो, हड़बड़ी मत करो, राइट, एक साथ सब पैसा निकालोगे बैंक डूब जाएगा। करेक्ट। भाई आज किसी एरिया में एक एटीएम लगा है, आप हम सारे बिल्डिंग के सारे लोग एक साथ पहुंचे, मैं तो इस एटीएम से हम सब एक साथ पैसा निकाल, खत्म हो ही जाएगा ना एक बार। इसका मतलब थोड़ी बैंक में पैसा खत्म हो गया, राइट, एटीएम में खत्म हुआ। सेम वे आप एक साथ जाके कूद के बैंक में जाओगे तो बैंक सबको डिपॉजिट देगा, तो फिर धंधा कैसे करेगा भाई? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सो बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है जरा वो समझिए। बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, उस डिपॉजिट के ऊपर कुछ और इक्विटी रेज करता है और डेट रेज करता है, मतलब पैसा उठाता है, सस्ते दाम पे पैसा उठाता है और थोड़े महंगे दाम पे लोगों को लोन देता है। तो जिसको लोन दिया उसका तो आने में टाइम लगेगा ही लगेगा, जिससे उसने लोन ले रखा है और डिपॉजिट ले रखी है, उसमें से अगर डिपॉजिट वाले आके सारे बोले सारा वापस दे दो, वापस दे दो, आज ही दे दो, तो लोन वाला तो बोलेगा भाई मैंने तो 3 साल के लिए लोन लिया, 1 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए, आज कैसे दे दूं? करेक्ट सर, है ना। तो बैंक डूब ही जाएगा ना एक बार के लिए। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक बार ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस पूरे डिपॉजिट होल्डर्स को आ जाता है, कोई भी बैंक हो, किसी भी देश का हो, ये सरकारें बड़ी वाली, किसी भी देश से मेरा मतलब है, ये 5-6 जो सेंट्रल बैंक है, ये डूबने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो अपने आप जिसका पैसा जहां पड़ा है ना, वो सोचेगा ठीक है ना यार, ये भी निकल जाएगा टाइम। कोई एक आध बैंक डूब जाए, अगर हजारों में से 1-2 डूब गए, इसका मतलब थोड़ी सारे डूब जाएंगे। बिल्कुल सर, करेक्ट। सो ये कंफर्ट जिस दिन आ गया ना उस दिन, और ये मेरे को लगता है ये काम सबसे बड़ा फेड को करना है 22 तारीख की मीटिंग में। 22 तारीख वो लाना है, यही लाना है, यही लाना है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें सर, 75% जैसा आपने मान रहे हैं कि 1/4% रेट हाइक होने वाली है। इसके बाद जून में उनकी एक पॉलिसी है, फिर जुलाई एंड में इनकी पॉलिसी है, और जुलाई एंड से लोग ये भी मान रहे हैं कि रेट कट शुरू हो जाएंगे। पता नहीं, मतलब ये थोड़ा समझ के बाहर की चीज है। मतलब कैसे, अभी तो आप बढ़ाने की बात करो, जुलाई में काटने की बात करो। देखो ब्याज दरों के काम ऐसे नहीं होते। ये मतलब आई डोंट नो, देखो कलेक्टिव
विजडम बाजार की, सबकी सामूहिक सोच और सामूहिक बुद्धिमत्ता आपकी मेरी दिमाग से, बुद्धि से ज्यादा है, ये मैं मानता हूं। और बाजार क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर हम क्वेश्चन मार्क करने वाले कौन होते हैं। लेकिन अब मेरी इंडिविजुअल सोच अगर आप पूछो तो अगर 22 मार्च को उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई है तो जून में नहीं घटाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं घटाएंगे। अब मान के चल रहा है बाजार, क्यों मान के चल रहा है, कैसे मान के चल रहा है, भगवान जाने। आप आगे देखेंगे, जो चीज नहीं समझ में आई उस पर क्यों कमेंट करना। मैं नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी राय है। लेकिन बाजार ये मानता है तो मैं बाजार को चैलेंज करने वाला कोई हूं नहीं। मैं सिंपल ये समझता हूँ, हो सकता है 15 दिन बाद मैं अपनी ओपिनियन बदल लूं, हो सकता है 22 तारीख के बाद मुझे लगता है कि फेड ने जो बोला है जून में हो भी सकती है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। या फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है जो जून में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं वो उसको आगे ले जाए, कुछ भी बदल सकता है। इसलिए ये मार्केट है, बट इतना जल्दी काटना शुरू करेगा अनलाइकली ना। 6% के महंगाई पे कैसे काटेंगे ब्याज दरें, मुश्किल है। ठीक है।